हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में देखेंगे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 विषय सामाजिक विज्ञान अध्याय 2 का मौसम को समझना का संपूर्ण हल आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो प्यारे बच्चों चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहला आता है आपका सही विकल्प चुनकर लिखिए। क्वेश्चन नंबर पहले में पूछा है निम्नलिखित में से समुद्र तट पर सामान्य वायुमंडलीय दाब होता है। तो देखिए पहले ऑप्शन में दिया है 10-10 मिलीमीटर और दूसरे ऑप्शन में है 10-13 मिलीमीटर और तीसरे में दिया है 10-20 मिलीबार और चौथे में दिया है 1005 मिलीबार। तो आपको राइट आंसर कर देना है बी नंबर। तो आप इस तरह से आंसर लगा लीजिएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक दूसरा में है वायुमंडल दाब को प्रदर्शित करने की इकाई है सेंटीमीटर, मीटर, डेसिबल या फिर मिलीबार। तो आपको इसमें आंसर लगा देना है डी नंबर मिलीबार। तो आप इस तरह से आंसर कर लेंगे। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है पवन वायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो देखिए पहले में है वर्षा व वायु दाब, गति व दिशा, जल प्रवाह या फिर मिट्टी। तो आपको आंसर में कर देना है ए नंबर वर्षा व वायु दाब। तो आप इस तरह से आंसर कर लीजिएगा। नेक्स्ट आता है आपका चौथा क्वेश्चन। चौथे में है चींटियों द्वारा अपने अंडों को ऊंचे स्थानों पर ले जाना उनका एक स्वाभाविक व्यवहार है जो मौसम में अपेक्षित परिवर्तन का संकेत है। तो कम वर्षा का, हिमवर्षा का, भारी वर्षा या फिर अम्ल वर्षा। तो किस वर्षा का संकेत है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर भारी वर्षा का संकेत है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है जल वाष्प से संतृप्त वायु में सापेक्षित आर्द्रता का प्रतिशत होता है। तो 50%, 100%, 25% या फिर 10%। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 100%। तो आप इस तरह से 100% आंसर कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपका विकल्प वाला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। यहाँ से आपके स्टार्ट होते हैं रिक्त स्थान वाले प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1 में है पृथ्वी की सतह के सबसे निकट वाली वायुमंडलीय परत को क्या कहते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल कहते हैं। तो यहाँ पे क्षोभ मंडल आपको लिखना है। दूसरे में है हवाई अड्डों पर वात निर्देशांक यंत्र को कहा जाता है। देखिए क्या कहा जाता है? विंड शाफ्ट कहा जाता है। इसके बाद तीसरे में है आकाश से वर्षा के साथ गिरने वाले बर्फ के छोटे छोटे ठोस टुकड़े को क्या कहते हैं? तो आकाश से जो गिरता है छोटे छोटे टुकड़े उसको कहते हैं ओले। तो आप इस तरह से भरिएगा। नेक्स्ट आता है आपका चौथा क्वेश्चन। किसी समय और स्थान विशेष पर पृथ्वी की वायुमंडलीय दशाओं को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? तो मौसम कहते हैं। तो यहाँ पे आप मौसम भरिएगा। पाँचवें में है वायु की आर्द्रता को के रूप में पाया जाता है। तो देखिए वायु की आर्द्रता को जो है सापेक्षित आर्द्रता प्रतिशत के रूप में मापा जाता है। तो आपको इस तरह से यहाँ पे भरना है। तो यहाँ पे आपका रिक्त स्थान कंप्लीट हुआ। इसके बाद यहाँ से आपके स्टार्ट हो जाते हैं अति लघु उत्तरीय वाले प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में है भारत मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो आपको आंसर में करना है 1875 में। इसके बाद देखिए 8 में है वर्षा की मात्रा को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो वर्षा किस यंत्र से मापा जाता है? तो आपको आंसर में करना है वर्षा मापी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन में है आदित्यात जयते वृष्टि आदर्श वाक्य किस प्राचीन ग्रंथ से लिया गया है? तो आपको आंसर में करना है मनुस्मृति से। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका 10वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 में है पवन की गति और दिशा को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो आपको आंसर में करना है गति के लिए पवन वेग मापी एनीमोमीटर और दिशा के लिए वात सूचक विंड वेन का उपयोग किया जाता है। इसके बाद देखिए 11 में है जल का तरल रूप से गैसीय रूप में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो आपको आंसर में करना है वाष्पीकरण। इसके बाद देखिए यहाँ से आपके लघु उत्तरीय वाले क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में है किसी स्थान का औसत दैनिक तापमान किस प्रकार ज्ञात किया जाता है? तो आपको आंसर में करना है किसी दिन के अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान उसमें 2 का भाग देने पर औसत दैनिक तापमान प्राप्त होता है। जैसे यहाँ पे सूत्र है अधिकतम प्लस न्यूनतम तापमान और यहाँ पे बटे में 2। तो आपको इस तरह से 12 के आंसर में करने हैं। नेक्स्ट यहाँ से आता है आपका प्रश्न क्रमांक 13 में है किसी स्थान की वर्षा की सही मात्रा को मापने के लिए वर्षामापी यंत्र का समय क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए? तो पहला है यंत्र को खुले और समतल स्थान पर रखें
और दूसरे में है यंत्र के पास कोई पेड़ या ऊंची दीवार ना हो, और तीसरा है यंत्र बिल्कुल सीधा रखा होना चाहिए। तो आप इस तरह से क्वेश्चन नंबर 13 के आंसर में करेंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा है क्या कारण है कि कोच्चि में जयपुर की तुलना में अधिक आर्द्रता पाई जाती है। आपको आंसर में करना है कोच्चि समुद्र के तट पर स्थित है जहां वाष्पीकरण अधिक होता है जिससे हवा में नमी रहती है, जबकि जयपुर समुद्र से दूर एक शुष्क अंतर्देशीय क्षेत्र है, इसीलिए वहां आर्द्रता कम होती है। इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 14 के आंसर में लिखेंगे। नेक्स्ट है आपका 15, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से किस राज्य में स्वचालित मौसम केंद्र स्थापित है, इसका प्रमुख उद्देश्य लिखिए। तो आपको लिखना है सिक्किम राज्य में। उद्देश्य में आपको करना है मौसम में होने वाले बदलावों की सटीक जानकारी जुड़ाव प्राकृतिक आपदाओं जैसे हिमस्खलन या फिर बाढ़ की समय रहते पूर्व चेतावनी देना। आप इस तरह से 15 के आंसर में करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 16 में है वर्तमान समय में मौसम संबंधी पूर्वानुमान की भविष्यवाणियाँ अत्यंत महत्वपूर्ण क्यों हो गई। तो आपको आंसर में करना है प्राकृतिक आपदाओं से जान माल की रक्षा करने, कृषि व बुआई की योजना बनाने, सुरक्षित परिवहन और दैनिक कार्यों को व्यवस्थित करने के लिए मौसम पूर्वानुमान बहुत महत्वपूर्ण है। आप इस तरह से 16 के आंसर में करेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ से आपके स्टार्ट हो जाते हैं दीर्घ उत्तरी वाले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 में है मौसम के तत्वों का वर्णन कीजिए। देखिए पहला है तापमान, वायुमंडल की गर्माहट या ठंडक। दूसरा है वायुदाब, हवा के भार द्वारा डाला गया दबाव। इसके बाद देखिए तीसरा पॉइंट में है पवन, वायु की गति और दिशा। चौथे में है आर्द्रता, हवा में मौजूद जल वाष्प की मात्रा। पाँचवें में है वर्षा, संघनन के बाद बादलों से पानी का गिरना। तो आप इस तरह से 17 के आंसर में करेंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 18 में है वायुमंडलीय दाब से क्या आशय है, यह सभी जगह समान क्यों नहीं होता है। तो आपको आंसर में करना है पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा डाला गया दबाव वायुमंडलीय दाब कहलाता है। ऊंचाई और तापमान में भिन्नता के कारण हवा का घनत्व बदलता रहता है, यही कारण है कि यह सभी जगह समान नहीं होता है। ऊंचाई पर दाब कम हो जाता है। आप इस तरह से 18 के आंसर में करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 19 में है वैज्ञानिकों द्वारा मौसम का पूर्वानुमान किस प्रकार लगाया जाता है। आपको उत्तर में करना है वैज्ञानिक उपग्रहों, राडार और मौसम केंद्रों के माध्यम से तापमान, आर्द्रता, वायुदाब आदि के आंकड़े एकत्र करते हैं। इन आंकड़ों का सुपर कंप्यूटर द्वारा विश्लेषण किया जाता है जिससे मौसम में होने वाले बदलावों का सटीक पूर्वानुमान लगाया जाता है। आप इस तरह से क्वेश्चन नंबर 19 के आंसर में करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका 20वां क्वेश्चन। 20 में है वर्षा मापी का नामांकित चित्र बनाइए तथा किसी स्थान के वर्षा मापन की प्रक्रिया लिखिए। देखिए आपको जो है वर्षा मापी की चित्र आपको इस तरह से बनानी है, आप अच्छे से देख लीजिए। इस तरह से जो है आपको वर्षा मापी का चित्र बनाना है और यहाँ पे प्रक्रिया में लिखना है वर्षा मापी को किसी खुले स्थान पर सीधा रखा जाता है। दूसरा पॉइंट है वर्षा होने पर कीप के माध्यम से पानी मापक नली में इकट्ठा हो जाता है। और तीसरा है बारिश रुकने के बाद नली पर बने निशानों की मदद से वर्षा की मात्रा को मिलीमीटर में माप लिया जाता है। तो आपको इस तरह से वर्षा मापी के बारे में आपको लिखनी है, तो आप इस तरह करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में है दिए गए भारत के मौसम की चेतावनी के संकेतों को पहचान कर लिखें कि यह मौसम की कौन सी दशा को दर्शाता है। तो देखिए इस तरह से चित्र दिया है, तो इनको देख के आपको लिखना है। तो देखिए पहले में है कोहरा, और दूसरा है हल्की सामान्य वर्षा, और तीसरे में है भारी वर्षा। इसके बाद है आपका ताप लहर, इसके बाद है आपका शीतलहर। तो आपको इन संकेतों को देख के जो है आपको इस तरह से लिखना है। तो आप इस तरह से देख के आप अच्छे से अपनी वर्कबुक में लिख लीजिएगा। प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। चैनल में नहीं है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएं, जिससे कि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में।